नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के वार्षिकी के 500 शानदार बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की हूं, जिसके अंतर्गत मैं प्रतिदिन 25 प्रश्नों को रोज कराती हूं। तो जिसमें आज का ये पहला प्रश्न है आपके सामने। तो आइए देखते हैं। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। भारत के रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन है? जया वर्मा सिन्हा, नुपुर सिन्हा, मीनाक्षी लेखी या फिर वृंदा वर्मा? तो भारत के रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनने वाली पहली महिला है जया वर्मा सिन्हा, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य में परिवारों की महिला मुखियाओं को हर महीने 2000 की सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने, गुजरात ने, कर्नाटक ने या फिर झारखंड ने? यह योजना शुरू किया है कर्नाटक ने, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। किस राज्य सरकार ने राज्य की पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षण 10% से बढ़ाकर 27 कर दिया है? मध्य प्रदेश ने, गुजरात ने, छत्तीसगढ़ ने या फिर महाराष्ट्र ने? तो यह बढ़ाकर किया है गुजरात ने, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। विकल्प बी आंसर इसका सही है। 27% कर दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 28 अगस्त 2023 को गृह मामलों संबंधी अस्थायी समिति का सदस्य किसे मनोनीत किया है? राहुल गांधी को, पी चिदम्बरम को, मीनाक्षी लेखी को या फिर संजय राउत को? यह सदस्य मनोनीत हुए पी चिदम्बरम, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपके सामने। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस देश ने पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम इवेंट में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है? भारत ने, चीन ने, जापान ने या फिर बांग्लादेश ने? यह रिकॉर्ड बनाया भारत ने, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपके सामने। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में कितने देशों को रैंक प्रदान की गई? 132, 133, 122 या फिर 123? यह कितने देशों को रैंक प्रदान किया गया? तो ये 132 देश हैं, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपके सामने। पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस राज्य में अवस्थित पेम्बर्थी और चंदलापुर को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया गया है? तो किस राज्य के हैं वो गांव? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल? यह गांव है पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया है, यह तेलंगाना, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यह रहा आपके सामने। वर्ष 2023 का नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? विकल्प में स्वाति नायक को, अरुंधति राय को, मीनाक्षी लेखी को या फिर ममता शर्मा को? यह 2023 का नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार दिया गया स्वाति नायक को, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। स्वाति नायक को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 1 से 2 सितंबर 2023 को भारत के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन किया गया? नागपुर, बंगलौर, ग्वालियर या फिर रांची? इसका आयोजन हुआ है ग्वालियर में, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा।
आइए चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपके सामने। सितंबर 2023 में स्वच्छता ट्रेन पहल किस शहर में शुरू की गई? अहमदाबाद में, इंदौर में, वाराणसी में या फिर पुणे में? यह स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू किया गया अहमदाबाद में, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव किस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश में, गोवा में, गुजरात में या फिर पंजाब में? यह लाइट हाउस महोत्सव शुरू किया गया गोवा में, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपके सामने। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपना पहला इन्वेस्टमेंट फोरम 2023 आयोजित किया? संयुक्त अरब अमीरात के साथ, सऊदी अरब के साथ, अमेरिका के साथ या फिर इटली के साथ? तो यह पहला जो है किस देश के साथ शुरू किया है इन्वेस्टमेंट फोरम 2023? सऊदी अरब के साथ शुरू किया है, आयोजित किया है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? नोएडा में, गोरखपुर में, गाजियाबाद में या फिर मेरठ में? तो भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन गाजियाबाद में किया गया, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस शहर में गांधी वाटिका के साथ महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? अहमदाबाद में, नई दिल्ली में, नवसारी में या फिर पटना में? यह गांधी वाटिका नाम से यह उनकी 12 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस एजेंसी द्वारा लूनर रिकॉग्निशंस ऑर्बिटर लॉन्च किया गया? किस एजेंसी द्वारा? नासा द्वारा, इसरो द्वारा, जाक्सा द्वारा या फिर स्पेस एक्स द्वारा? तो यह लॉन्च किया गया है नासा द्वारा, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यह आपके स्क्रीन पे। पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशुधन क्षेत्र के लिए पहली बार कौन सी योजना शुरू की है? पशुधन चारा योजना, क्रेडिट गारंटी योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना या फिर पशुधन बीमा योजना? तो डेयरी विभाग ने पशुधन क्षेत्र के लिए पहली बार क्रेडिट गारंटी योजना को शुरू किया है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। मालदीव में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में भारतीय सर्फ टीम ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता, रजत पदक जीता, कांस्य या फिर कोई नहीं? तो यह सर्फ टीम ने जीता है कांस्य पदक, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये है महादेई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पंजाब में है, गोवा में है, अंडमान निकोबार में है या फिर तेलंगाना में है? यह है केंद्र शासित प्रदेश है गोवा, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है, केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये रहा आपके सामने। प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका, चाड, युगांडा या फिर गैबान? तो यह जो अफ्रीकी देश है गैबान है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 1059 यानी सन ऑफ कॉनकॉर्ड किस देश का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है? अमेरिका का, ब्राजील का, चीन का या फिर जापान का? तो 1059 जो है अमेरिका का सुपरसोनिक विमान है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये रहा आपके सामने। भायखला रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? चंडीगढ़ में है,
जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में है या फिर महाराष्ट्र में है? तो यह भायखला रेलवे स्टेशन जो है महाराष्ट्र में है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न सामने आपके है। आयुष्मान भव अभियान किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा या फिर शिक्षा मंत्रालय द्वारा? तो यह अभियान शुरू किया गया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। ये रहा आपके सामने, जेजेएम डिजिटल एकेडमी किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, रेल मंत्रालय द्वारा, युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा या फिर शिक्षा मंत्रालय द्वारा? तो यह जेजेएम डिजिटल एकेडमी यह मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपके सामने, भारत ने 20 जुलाई 2023 को किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? दक्षिण कोरिया के साथ, रूस के साथ, जापान के साथ या फिर अमेरिका के साथ? यह सहयोग के लिए समझौता पर ज्ञापन हुआ है जापान के साथ, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यह आपके सामने, जुलाई 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पेश किया गया? किस राज्य सरकार द्वारा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर राजस्थान? यह न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 पेश किया गया है राजस्थान द्वारा, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। तो आज यहीं तक, कल मिलते हैं अगले टॉप 25 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। करंट की सभी क्लास की पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर उपलब्ध है, वहां से जाके आप लोग ले लीजिएगा।